remaining radius of a spherical ball and coefficient of viscosity of liquid same if density of the ball and the liquid both are doubled, then the terminal velocity becomes remaining radius of spherical ball and coefficient of viscosity of radius of liquid same, and if density of the ball and the liquid both are doubled, then the terminal velocity becomes. पहले तो क्वेश्चन समझने की जरूरत है इसके अंदर। क्वेश्चन ये है कि ये कुआं है जैसा ये वाला, ठीक है ना, ये बहुत ही गहरा कुआं है। इस वाले गहरे कुएं के अंदर एक बॉल को छोड़ दिया भाई, एक बॉल को छोड़ दिया जीरो स्पीड से, तो कभी ना कभी इसके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे रो एस और इसकी डेंसिटी रो एल। यहाँ पे डेंसिटी की टर्म्स में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, दोनों की डेंसिटी को डबल किया गया है। तो आप ऐसा करो कि टर्मिनल वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर एम जी इंटू 1 - 1 अपॉन आर डी अपॉन में 6 पाई नीटार, और एक और होता है टर्मिनल वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला ये हो गया एम जी इंटू में 1 - 1 अपॉन आर डी अपॉन में 6 पाई नीटा आर, और दूसरा होता है 2/9 आर स्क्वायर जी बाई नीटा इंटू रो एस माइनस रो एल। ये दो फॉर्मूले हैं टर्मिनल वेलोसिटी के। अब ये कह रहा है कि दोनों का डबल कर दिया, रिमेनिंग द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। इसमें ना ये वाला लगाने की कोशिश करो आप, क्योंकि नीटा तो कांस्टेंट है, विस्कोसिटी बोल रहा है कि सेम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम रह रहा है, आर की वैल्यू भी सेम रह रही है, जी की वैल्यू भी सेम रहेगी। आर की वैल्यू सेम है, नीटा की वैल्यू सेम है, और ये कह रहा है कि रो एस और रो एल दोनों को डबल कर दिया। डेंसिटी ऑफ द बॉल एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोथ आर डबल्ड। इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, 2 बार आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अब आप ये कहोगे सर हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं किया, इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। देखो आर तो ठीक कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज हो जाएगा इसमें, डेंसिटी डबल करने से मास भी डबल होएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से कर लो चाहे आप, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी तो उतनी रहेगी। रिलेटिव डेंसिटी तो रो एस बाय रो एल, रो एस बाय रो एल होता है, तो रो एस बाय रो एल होता है, तो आर डी की वैल्यू तो वही वाली आने वाली है, आर डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि दोनों को ही डबल किया गया है, ठीक है ना। तो 2 रो एस बाय 2 रो एल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो रिलेटिव डेंसिटी फिर से वही आएगी, आर वही है, नीटा वही है, तो एम डबल हो जाएगा, क्योंकि बॉल की डेंसिटी को डबल कर दिया तो जो बॉल का मास है वो डबल हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी डबल हो जाएगी। इस फॉर्मूले से अगर सोचे तो हम लोग, और इस वाले फॉर्मूले से सोचें तो भी आंसर आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से सोचें तो आर और नीटा तो कांस्टेंट है, रो एस और रो एल दोनों को डबल कर दिया तो 2 बार आ जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो कहने का मतलब इसका आंसर आएगा डबल। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?